बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग की पहली ख़बर जिससे हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहे हैं वो ख़बर है नाज़रीन पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से मुतल्लिक़, जिन्हें साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपना वसीम अकरम प्लस कह के मुखातब किया करते थे। बल्कि मुखातब नहीं, एक लक़ब जो है इमरान ख़ान साहब ने उस्मान बुज़दार साहब को दिया था कि उस्मान बुज़दार को बुज़दार ना समझा जाए बल्कि मेरे ये वसीम अकरम प्लस हैं। तो ख़बर नाज़रीन ये है कि उस्मान बुज़दार साहब ने एक मरतबा फिर चकमा दे दिया है और ये चकमा नैब ने 14वीं मरतबा या ग़ालिबन 15वीं मरतबा नैब की तहकीकाती टीम को दिया है। 14 मरतबा बुलाया गया उस्मान बुज़दार साहब को, जो उन पर इल्ज़ाम है अख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के हवाले से, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से। उस्मान बुज़दार 14 में से सिर्फ 2 बार जो है, यानी 14 मरतबा बुलाने पर सिर्फ 2 मरतबा नैब की टीम जो है, जो कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम है, उसके सामने पेश हुए। तो नैब ने एक और नोटिस जारी किया था उस्मान बुज़दार साहब को कि आज आप पेश हों, आपसे कुछ सवालात पूछने हैं, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें दरकार हैं। तो उस्मान बुज़दार साहब एक मरतबा फिर नैब की कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम को चकमा दे गए और बजाय इसके खुद पेश होते तहरीरी जवाब अपने नुमाइंदे के ज़रिए नैब की टीम को भिजवा दिया गया और साथ में उज़र ये पेश किया गया कि मेरी अदम हाज़िरी को, यानी मैं अगर आपके बुलाने पे आज आपके सामने पेश नहीं हो रहा, इसे ये ना समझा जाए कि मैं नैब से राह फ़रार जो है वो अख्तियार कर रहा हूँ, बल्कि मेरी अपनी मसरूफ़ियात है। उन मसरूफ़ियात की बुनियाद पर मैं आज आपके सामने पेश नहीं हो सका, तो मेरा तहरीरी जवाब जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो ये बुज़दार साहब ने आज नैब की टीम के साथ किया है कि 15वीं मरतबा बुलाने पर वो नैब के सामने पेश नहीं हुए। अब देखना ये होगा कि जो नैब की नई तरामीम हुकूमत ने मुतारिफ़ करवाई हैं, उसके बाद क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन के मरले के ऊपर भी नैब की तहकीकाती टीम जो है वो चेयरमैन नैब की अप्रूवल के साथ जो है तावन ना करने पर मुतलका मुल्ज़म है या शख्स है उसको गिरफ़्तार कर सकते हैं। तो देखते हैं बुज़दार साहब पेश नहीं हुए तो फर्दर इस पर जो कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम है जो इस मामले की तहकीकात कर रही है वो क्या एक्शन इस हवाले से लेती है, क्या फ़ैसला उनकी जानिब से फर्दर जो है इस मामले के हवाले से किया जाता है। आप नाज़रीन को ये भी बता दें कि जो नैब की नई तरामीम हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के ज़रिए मुतारिफ़ करवाई हैं, इस पर मेरा अपना ज़ाती तौर पर क्या मौक़िफ़ है, ये क्यों मुतारिफ़ करवाई गई हैं, इसका पस मंज़र क्या है, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब का जो मौक़िफ़ है वो कितना सॉलिड है या उसमें कितना झोल मौजूद है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे, अगर उस्मान बुज़दार साहब की बात हो रही थी साबिक़ वज़ीर आला पंजाब की, तो खान साहब के एक और भी वज़ीर आला थे परवेज़ इलाही साहब, जो कि अब कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। उनसे मुतल्लिक़ भी एक ख़बर है। वो ख़बर नाज़रीन ये है कि परवेज़ इलाही साहब को नैब ने कल 6 जुलाई को जो है वो तलब कर लिया है और ये तलब भी परवेज़ इलाही साहब की हुई है, जो उन्होंने अपने गुजरात डिवीज़न में अरबों रुपए के तरक्याती फ़ंड जारी किए थे। उसमें इल्ज़ाम यह है कि अरबों रुपए के जो फ़ंड्स हैं इसमें खुर्द-बुर्द हुई है, इसमें बेज़ाब्तगियाँ हैं, इसमें करप्शन का एलिमेंट पाया जाता है बज़ाहिर। तो इस मामले के ऊपर अब वो हिरासत में भी है परवेज़ इलाही साहब, उन्हें कल नैब के तफ्तीशी टीम के सामने जो है वो पेश कर दिया जाएगा। लेकिन आज ये जब ख़बर मैंने पढ़ी तो इस खबर को पढ़ने के बाद मेरे ज़हन में ख्याल आया कि न जाने कब ऐसा मुमकिन होगा, कब ये मतलब मुमकिन हो पाएगा कि जनूबी पंजाब का कोई लीडर, मेरे शहर का, अहमदपुर शर्किया का, बहावलपुर का, उर्द शरीफ का कोई ऐसा लीडर सामने आए जिस पे इसी तरह का कोई केस बने जैसे कि परवेज़ इलाही साहब पे बना है कि उसने अपने इलाके की, अपने जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए अरबों रुपए के तरक्याती फ़ंड हासिल किए, उस बुनियाद के ऊपर उसके ख़िलाफ़ जो है वो कोई नैब का केस बना दिया गया है। क्योंकि मामला ये है कि हमारे इस खित्ते को, जनूबी पंजाब के खित्ते को इतना जो है वो महरूम रखा गया है कि जैसे कि मैं एक व्लॉग में बात कर चुका हूँ कि 75 साल से जब से पाकिस्तान बना है, मेरे शहर अहमदपुर शर्किया को 1 अरब या 2 अरब के फ़ंड भी नहीं मिले होंगे। यानी इतनी मतलब आप ये देख लें कि इंसानियत से बात गई गुजरी हो चुकी है कि पीने का साफ़ पानी मेरे शहर के बासियों को मैसर नहीं, गंदा पानी पीते हैं, उसी गंदे पानी को पी के बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं तो इलाज मालजे की सहूलत मैसर नहीं होती, डॉक्टर्स मैसर नहीं होते, बोसीदा किस्म का वहाँ पे हॉस्पिटल है। और सबसे बढ़ के जो एक और बात है, यानी पानी पीने का तो आप फराहम नहीं कर रहे, चाहे शहबाज शरीफ साहब ने वो फिल्ट्रेशन प्लांट का मनसूबा बनाया था, चाहे साबिक़ गवर्नर चौधरी सरवर साहब ने कोई अपना ज़ाती तौर पर प्रोजेक्ट शुरू किया था, हमारे शहर में एक भी फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगा। और दूसरी जो बात कहने जा रहा था कि खेलों का ग्राउंड भी लोगों को मैसर नहीं, वॉक करने का कोई ट्रैक मैसर नहीं, और जो एक मेन रोड है हमारे शहर की, कचहरी रोड,
वो भी बुज़दार साहब के दौर में तोड़ दी गई थी और पिछले 3-4 साल से वो रोड जो है उसी तरह से टूट फूट का शिकार है और कोई पूछने वाला नहीं कि वो रोड कब बनेगी। तो मैं इसलिए सोच रहा था कि कब हमारे शहर के अंदर हमारे बहावलपुर का कोई MNA MPA पकड़ा जाए, उस पर यह इल्ज़ाम लगे कि इसने अपने इलाके शहर की तरक्की के लिए या अरबों रुपये के फ़ंड हासिल किए हैं। और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि इल्ज़ाम तो लगना और की बात है, लेकिन जब आप फ़ंड अप्रूव करवा के लाते हैं तो कुछ ना कुछ तो शहर को मिलता है। न जाने ऐसा हमारे शहर के किसी MNA MPA के साथ कब होगा कि उसे नैब बुलाएगा, उसको गिरफ़्तार किया जाएगा और इल्ज़ाम होगा कि इसने अपने शहर की तरक्की का सोचा है और अपने शहर की तरक्की के लिए अरबों रुपए के फ़ंड हासिल किए हैं। तो ये भी एक अहम खबर थी, आपके साथ हम डिस्कस करना चाह रहे थे। अब GB के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब, जिसे अदालत ने नाअहल कर दिया था, अब उसकी नाअहली के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है GB की, उनकी तरफ से राजा आज़म साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का GB का नया वज़ीर आला नॉमिनेट कर दिया गया है। और ख़बर यह है कि ये पार्लिमानी पार्टी तहरीक इंसाफ ने इनको नॉमिनेट किया है और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के उनके नाम की अप्रूवल दे दी है, मंजूरी दे दी है। लेकिन आज ये जो खबर थी खालिद खुर्शीद साहब की, जो GB के वज़ीर आला के ओहदे से उन्हें नाअहल कर दिया गया है, ये जो कल खबर चली, इसमें एक खबर नाज़रीन ये भी थी जो कि पूरे नेशनल मीडिया ने नज़रअंदाज की कि जो कंप्लेनेंट थे खालिद खुर्शीद के ख़िलाफ़, जो उनकी नाअहली मांगने के लिए गए थे जाली डिग्री की बुनियाद के ऊपर, उनके ख़िलाफ़ भी इसी ऑर्डर के अंदर, जिसमें खालिद खुर्शीद साहब की नाअहली का हुक्म दिया गया है, उनकी डिग्री को जाली करार दिया गया है, तो उसमें उनके खिलाफ जो कंप्लेनेंट थे, जो शिकायत कुनुंदा थे, उनके खिलाफ भी अदालत ने ऑर्डर पास किया है। वो ऑर्डर नाज़रीन ये पास किया गया है कि गुलाम शहजाद आगा साहब, जो कि खालिद खुर्शीद के खिलाफ पटिशनर हैं और इनका ताल्लुक, जो मुझे आज इब्रार अस्तूरी साहब ने बताया है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उनके हवाले से ये ऑर्डर पास किया है कि ये इन्होंने हक़ाइक़ को छुपाया है। गुलाम शहजाद आगा साहब का नाम जो है वो 4th शेड्यूल में शामिल है और ये 4th शेड्यूल में इनका नाम जो है वो 23 अप्रैल 2019 में शामिल किया गया था, जब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हुआ करते थे। और जज साहब ये लिखते हैं, 3 रुकनी बेंच ये लिखता है, GB की जो अपनी सुप्रीम एपलेट बेंच है या उनकी मुतल्लिका जो हाई कोर्ट है, उसने लिखा है कि ये जो दरख्वास्त गुजार आए हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हक़ाइक़ को देखते हुए कि इनका मामला भी, इस केस में इनकी नाअहली की निशानदेही भी कर दी गई है। यानी जो उनका 4th शेड्यूल में नाम है, वो 4th शेड्यूल में उनका नाम होना उनकी नाअहली का सबब बन सकता है। तो ये खबर जो है मीडिया की नज़रों से उजल रही। अब नाज़रीन एक और ख़बर है, तस्नीम हैदर साहब लंदन के एक किरदार हैं, कहते तो अपने आप को मुस्लिम लीग नवाज़ के साबिक़ तर्जुमान हैं, लेकिन देखे जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लंदन के रहनुमाओं के साथ, लंदन के कारकुनान के साथ देखे जाते हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ, उसकी जो साजिश है वो लंदन में तैयार की गई थी। तो ये जो तस्नीम हैदर साहब हैं, इन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए थे, इन इल्ज़ामात में तफ्तीश के सिलसिले में जो लंदन की पुलिस है, उन्होंने तस्नीम हैदर साहब को कल जो है वो अपना जुलाई के वक्त में इन्हें बुला लिया है और जो लंदन पुलिस है वो इनसे इस हवाले से, इल्ज़ामात के हवाले से जो उन्होंने इंकशाफात के जो दावे किए कि उनके पास इस हवाले से मालूमात मौजूद हैं, वो इनसे इंटरव्यू करेंगे, उनसे तफ्तीश करेंगे। तो दूसरी मरतबा जो है तस्नीम हैदर साहब को अपने लगाए गए इल्ज़ामात के ऊपर लंदन पुलिस ने जो है बुला लिया है। अगली खबर नाज़रीन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे साबिक़ वज़ीर पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब से मुतल्लिक़ है। खबर नाज़रीन यह है कि इनके खिलाफ जो एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है, उसमें दोनों बाप बेटे ने, यानी शहबाज शरीफ साहब ने, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी है। और ये बरियत की जो दरख्वास्त है वो एडवोकेट अमजद परवेज़, जो कि मरीम नवाज़ के भी वकील रह चुके हैं, परवेज़ इलाही के वकील रह चुके हैं और हमज़ा अपना मोहन सलाई साहब के वकील रह चुके हैं, उनकी वसासत से ये बरियत की दरख्वास्त जो है वो लाहौर के एहतसाब अदालत में दायर की गई है, जिस पर एहतसाब अदालत साहब के जो जज हैं, उन्होंने बरियत की दरख्वास्त के ऊपर 19 जुलाई को मुतल्लिका फ़रीक़ैन को, यानी नैब को, जब नोटिस जारी कर दिया है। और आर्गूमेंट अदालत में यह किया गया कि ये जो केस है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का एहतसाब अदालत में रेफरेंस फाइल किया गया है, बेबुनियाद है, बिला जवाज़ है, कोई शवाहिद नहीं है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, तो लिहाजा अदम शवाहिद की बुनियाद पर इस केस में जो है वो बरी किया जाए शहबाज शरीफ को और हमज़ा शहबाज शरीफ को। देखते हैं 19 जुलाई को इसमें फ़रीक़ैन की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया जाता है। अब फ़रीक़ैन में कौन है? वो नैब का इदारा है। अगली खबर नाज़रीन, मरीम नवाज़ ने इमरान खान साहब के खिलाड़ी की बॉल पे लंबा छक्का ऐसा लगाया कि बॉल जो है वो मैदान से बाहर चली गई, बाउंड्री लाइन से बहुत दूर, क्या ग्राउंड से बाहर चली गई। और खान साहब ने अपने बॉलर की इस गैर जिम्मेदार बॉलिंग के ऊपर जो है शदीद बरमी का इज़हार किया। अब ये क्या मामला है, इस खबर की ताज़ी डिटेल कुछ यूँ है कि पनामा के स्कैंडल को आपको पता है
कि पनामा का स्कैंडल आया और खान साहब जो है उस स्कैंडल के ख़िलाफ़ जो है वो तहकीकात का मुतालबा करने लगे। मुतालबात के साथ साथ खान साहब ने यह भी एक मरतबा किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी तकरीब में खिताब करते हुए ये भी दावा कर दिया कि पनामा के स्कैंडल के ऊपर ज़बानबंदी पर शहबाज शरीफ ने उन्हें 10 अरब की पेशकश की है कि 10 अरब ले लें और पनामा के स्कैंडल के ऊपर जो है वो आप ज़बान ना खोलें, अपनी ज़ुबान बंदी कर लें। तो उस पर डेफामेशन का केस भी फाइल हुआ। वो डेफामेशन का केस जो है वो अभी ज़ेर अल्तवा है। लेकिन खान साहब नवाज शरीफ की नाअहली की दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं और उस नाअहली की दरख्वास्त में खान साहब जिस वकील की खिदमात हासिल करते हैं वो है नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट बार के जो साबिक सदर हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो बानी रहनुमाओं में शामिल थे हामिद खान साहब। हामिद खान साहब सुप्रीम कोर्ट में आए, नवाज शरीफ की नाअहली के हवाले से आर्गूमेंट करते रहे, तकाजे करते रहे, लेकिन बाद में जब बात नहीं बनी और तकरीरें जब वो अदालत में 5 रुकनी बेंच के सामने नवाज शरीफ की पढ़ रहे थे तो इतना क्रिटिसाइज़ PTI की सोशल मीडिया टीम की जानिब से हामिद खान साहब को किया गया कि हामिद खान साहब को फिर रिप्लेस किया गया नईम बुखारी की जगह पे। यानी हामिद खान साहब को हटा के इमरान खान साहब जो हैं नईम बुखारी साहब को उसमें बतौर वकील लेके आए और फिर नईम बुखारी साहब ने वो पनामा का मुकदमा लड़ा, उसमें आर्गूमेंट दिए, जिस तरीके से भी आर्गूमेंट किए, जिस तरीके से भी उन्होंने इस केस को कंटेस्ट किया, नवाज शरीफ की नाअहली कर दी गई। उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं कि पनामा का मुकदमा था, इकामा की बुनियाद के ऊपर बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म पर जो है वो नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब नाज़रीन हामिद खान साहब ने कल जियो न्यूज़ को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इस बात का इंकिशाफ किया है जो कि ख़ुद नवाज शरीफ की नाअहली के लिए इमरान खान साहब की इस केस में वकालत करते रहे। हामिद खान साहब ने कहा कि जो नवाज शरीफ की नाअहली का फ़ैसला था वो अदालत में दरख्वास्त दायर होने से पहले या नाअहली का फ़ैसला होने से पहले किसी और जगह पे हो चुका था। अदालत को तो महज सिर्फ नवाज शरीफ की नाअहली के लिए जो है वो इस्तेमाल किया गया। ये बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया गया। अब ये एक ऐसा फुल टॉस बॉल था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए और मरीम नवाज़ के लिए, जिसे आज बाकायदा तौर पे कैश करवाया गया। जो मैंने छक्के की बात की कि ये जो फुल टॉस थी उस पर आज मरीम नवाज़ ने छक्का ऐसे लगाया कि मरीम औरंगज़ेब साहबा जो कि हुकूमत की तर्जुमान हैं, अब मरीम औरंगज़ेब अगर हामिद खान साहब के स्टेटमेंट के ऊपर आके मीडिया टॉक करती हैं, एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, तो इसका सीधा सीधा जो मतलब ये लिया जा सकता है, जो मतलब निकलता है कि नवाज शरीफ की रजामंदी के साथ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रजामंदी के साथ और सबसे बढ़ के मरीम नवाज़ की रजामंदी के साथ ये उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि ये जो हामिद खान साहब ने एतराफ़ कर लिया है, स्टेटमेंट दे दिया है, उसके बाद फिर नवाज शरीफ की नाअहली उनके खिलाफ जो केसेस हैं उस पर सवालात उठ गए हैं। मरीम औरंगज़ेब साहबा ने कहा कि हामिद खान साहब के स्टेटमेंट के बाद, इस दावे के बाद, अब जो जस्टिस इजाज़ुल एहसन है, आप नाज़रीन को याद होगा, नहीं याद तो दोबारा से याद करवा देते हैं कि जो 5 रुकनी बेंच बना था पनामा का, उसको हेड कर रहे थे जस्टिस खोसा साहब। पहले तो जमाली साहब हेड कर रहे थे, लेकिन बाद में जो बेंच बना साकिब निसार साहब के चीफ जस्टिस बनने के बाद उसको हेड जो है वो आसिफ सईद खान खोसा साहब कर रहे थे। उसमें जस्टिस गुलजार साहब थे, उसमें जस्टिस शेख अजमत सईद साहब थे, जस्टिस इजाज़ुल खान साहब थे और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब थे। तो मरीम औरंगज़ेब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये जो इंकिशाफ हामिद खान साहब ने किया है, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हैं, इमरान खान साहब के वकील भी हैं, लीगल टीम के भी वो मेंबर हैं और बानी रहनुमाओं में, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। तो मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि इस इंकिशाफ के बाद के नवाज शरीफ की नाअहली का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से पहले हो चुका था, तो अब जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो कि उस बेंच में शामिल थे, उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि नवाज शरीफ को कैसे डिस्क्वालीफाई किया गया, कैसे अकामा पनामा को जवाब बना के अकामे की बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई किया गया। यानी अब हुकूमत ने जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज भी हैं, जस्टिस कादी फायसा के बाद अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी होंगे, अब उनके नाम को जो है वो सर्कल किया है और नाम पे सर्कल जो किया गया है उसका जवाब जो है बने हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान साहब। हामिद खान साहब आज सुप्रीम कोर्ट में आए थे। उनसे मैंने ये पूछा कि हामिद खान साहब, आपने तो इस किस्म का स्टेटमेंट दे के मुस्लिम लीग नवाज़ को तो आपने मवाद फराहम कर दिया और भी मरीम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब को टारगेट किया है, उनको सर्कल किया है कि वो जवाब दें। तो इस पर हामिद खान साहब को मैं अपने वीलॉग में भी लेना चाह रहा था, लेकिन आज उन्हें कहीं जाना था तो आज उन्होंने वक्त नहीं दिया। लेकिन उन्होंने जवाब ये दिया कि चूँकि अभी एक ही जज उस बेंच का जो पनामा का जिसने मुकदमा सुना था, नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई जिसने किया था, उसमें एक ही जज सुप्रीम कोर्ट में सर्विंग रह गए हैं और वो जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब हैं। तो इसलिए उनको मेरे स्टेटमेंट के बाद जो है वो इस तरीके का उन्होंने जो है वो अकाउंटेबल ठहराने की कोशिश की है। लेकिन बहरहाल जब मरीम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने साकिब निसार का नाम भी लिया, आसिफ सईद खान खोसा साहब का भी लिया, उसमें गुलजार साहब का भी लिया, उसमें शेख अजमत सईद साहब का भी लिया और उसमें इजाज़ुल एहसन साहब का भी नाम लिया। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का
वीडियो लॉग फ़िलहाल आपसे हम इजाज़त चाहेंगे, अब तक के इतना ही। अल्लाह हाफिज़।